तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर भारत के दोनों तरफ भारत के दो दुश्मन मौजूद हैं और ऐसे में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन दोनों दुश्मनों के पास परमाणु हथियार मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान पिछले कई दशकों से हमारे सामने एक ऐसी चुनौती रखता है जो कि चीन नहीं रख सकता। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से अक्सर टैंक सहित दूसरे शक्तिशाली इन्वेंट्री व्हीकल्स को रखा जाता है और इस तरह से यहाँ पर देखा जाता है कि पाकिस्तान से अगर युद्ध होता है तो यहाँ पर भारी भरकम मात्रा में टैंक्स और दूसरे आर्टिलरी व्हीकल्स को यहाँ पर यूज किया जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर बॉर्डर की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर लगता है वो ज्यादातर समतल इलाके हैं और इसी वजह से यहाँ पर भारी भरकम व्हीकल्स का इस्तेमाल आसान हो जाता है। जबकि दोस्तों चीन से सटी हुई सीमा को अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर पहाड़ी एरिया है और इसी वजह से यहाँ पर हल्के वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में भारत ये बात हमेशा से जानता था कि हमारे पास जो भी टैंक या फिर इन्वेंट्री व्हीकल मौजूद हैं उन्हें इंडिजनाइज करना होगा और खास करके इनमें लगे हुए इंजन को लेकर हमें आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। तभी जाकर हम युद्ध की स्थिति में खुलकर अपने हथियार इस्तेमाल कर पाएंगे और जो हथियार डैमेज हो जाएंगे उनको रिपेयर कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब भारत के लिए काफी खुशी का पल है क्योंकि भारत को एक ऐसी सफलता यहाँ पर मिल चुकी है। और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक यहाँ पर भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन के अंदर बनाए जाने वाले UTD-20 इंजन पर हमने 100% स्वदेशीकरण पा लिया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इंजन फैक्ट्री आबादी द्वारा बनाए जाने वाले ये इंजन अब पूरी तरह से भारत के अंदर बनाए जा सकते हैं और वह भी बिना किसी फॉरेन पार्टनर के, जो भारत के लिए काफी बड़ी सफलता है। और UTD-20 इंजन का इस्तेमाल हम अपने BMP इन्वेंट्री व्हीकल के अंदर करते हैं जो हमारे पास 2500 की संख्या में उपलब्ध है और ये इन्वेंट्री फाइटिंग व्हीकल हमेशा से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बैकबोन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिनका इस्तेमाल इन्वेंट्री को युद्ध के दौरान सपोर्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है और साथ ही दुश्मन को युद्ध के अंदर भारी नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से जो हथियार टैंक के साथ मिलकर इस्तेमाल किए जाते हैं तब न केवल दुश्मन के ऊपर भारी हमला किया जाता है बल्कि इलाके को कब्जा करके रखने के लिए हम इन्वेंट्री व्हीकल को एक सुरक्षित व्हीकल मानते हैं, जिसके दौरान BMP हमारे सैनिकों को सुरक्षा और हमला करने के लिए ज्यादा फायर पावर उपलब्ध कराता है। इनमें लगने वाले UTD-20 इंजन 300 हॉर्स पावर की क्षमता रखते हैं। ऐसे में हमारे लिए ये जरूरी था कि इस इंजन को लेकर हम आत्मनिर्भरता हासिल करें और युद्ध के दौरान अगर इंजन किसी भी तरीके से खराब हो जाता है तो इन्हें रिप्लेस और रिपेयर करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इंजन की सभी स्पेयर पार्ट्स स्वदेशी रूप से मौजूद हों। और अब क्योंकि UTD-20 इंजन को बनाने के लिए इंजन फैक्ट्री आबादी ने 100% स्वदेशीकरण कर लिया है, तब हमें रूस पर निर्भर रहने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। वही दोस्तों अब हम हमारे पास मौजूद इस तरीके के देसी इंजन पर पूरी तरह से निर्भर कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है। और आपको बता दें कि भारत पिछले काफी लंबे समय से टैंक को लेकर काफी नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है और भारत के पास T-90, T-70 जैसे रशियन टैंक मौजूद हैं, लेकिन हम अपने पास नए टैंक्स को शामिल करना चाहते हैं। भारत का अर्जुन टैंक कहीं न कहीं भारी होने की वजह से आर्मी की पसंद नहीं बन सका और चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए इस बात को यहाँ पर दर्शाता है कि चीन के साथ हमें फाइट करने के लिए हल्के टैंक्स की जरूरत है, जिसके लिए जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में UTD-20 जैसे 300 हॉर्स पावर के सक्षम इंजन के साथ 100% आत्मनिर्भरता हमें हासिल करना भारत के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। और दोस्तों इसी बीच इंजन को लेकर भारत की तरफ से एक और सफलता को हासिल किया गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपको बता दें कि धरती पर आर्मी के पास मौजूद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और टैंक में लगने वाले शक्तिशाली इंजन पर हम 100% आत्मनिर्भरता हासिल कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष में भारत रॉकेट इंजन को लेकर हमेशा से ही आत्मनिर्भर रहा है और भारत के पास मौजूद रॉकेट इंजन की तकनीक देखकर अमेरिका और फ्रांस से लेकर चीन, जापान जैसे देश भी हैरान रह जाते हैं जब इस पर एक और नया
LV-1100। और आपको बता दें कि इस इंजन का नाम LOX मीथेन इंजन है, जो इतना सक्षम है कि इसका इस्तेमाल करके हम रॉकेट को एक बार नहीं बल्कि 20 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक ही रॉकेट को बार बार हम इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि जहां हमें अलग अलग तरीके के उपकरण अंतरिक्ष में भेजने के लिए हर बार एक नए रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो अब आपको बता दें कि आने वाले समय में एक ही रॉकेट के इस्तेमाल से 20 अलग अलग तरीके के उपकरणों को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। और इस तरीके के रॉकेट को हम रीयूजेबल रॉकेट बोलते हैं, जो हाल ही में सामने आया है। और भारत को ये बात अच्छे से पता है कि आने वाले दशकों में अंतरिक्ष में सैटेलाइट समेत दूसरे उपकरणों को लॉन्च करने की जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसे में यहाँ पर प्राइवेट मार्केट $multi-billion का होने वाला है। और हमारे पास LLME-1100 जैसे इंजन मौजूद होते हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जो भारत को स्पेस लॉन्च के क्षेत्र में बादशाह बनाकर रख देगा। LME-1100 इंजन के बारे में एक और बड़ी बात यह है कि ये काफी शक्तिशाली इंजन होने वाला है, जो भविष्य में भारत को एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखता होगा। ऐसे में दोस्तों इस इंजन के क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।